सभी को हरि। आजानुलंबितभुजो कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। चलिए आज हम श्री सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसके दो खंड आदि खंड और मध्य खंड हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम इसका अंत्य खंड जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हरि गुरु वैष्णव कृपा से। अवतीर्णो सकारुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातरो भजे। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। इसको तो हम पहले भी श्रवण कर चुके आदि खंड में भी। वृंदावन दास ठाकुर जी जो निताई सहित जो गौरांग है उनकी आराधना करते हैं और फिर सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः जो उनके सेवक हैं जैसे जो भृत्य हैं इसमें सभी जीवात्माएं हैं जो गुरु पदाश्रय करते हैं वे सभी जीवात्माएं। सपुत्राय और पुत्राय वे हैं जो सन्यासी वर्ग हैं जिन्होंने उनकी परंपरा में सन्यास धारण किया वे सपुत्राय। और सकलत्राय कलत्र जो शक्तिगण है उनके भगवान की जो शक्ति हैं उनको यहाँ प्रणाम किया। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य लक्ष्मीकांत जय जय नित्यानंद वल्लभ एकांत जय जय वैकुंठ ईश्वर न्यासीराज
जय 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 भक्त समाज, जय जय पतित पावन गौर चंद्र, दान देहा हृदय तो मार पद द्वंद। शेष खंड कथा भाई सुन एक चित्ते, नीला चले गौर चंद्र आइला ये मते। करिया संन्यास वैकुंठेर अधीश्वर, से रात्रि आचिला प्रभु कंटक नगर। लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जय हो। नित्यानंद के एकांत वल्लभ की जय हो जय हो। भक्त समाज की जय हो जय हो जय हो। पतित पावन गौर चंद्र की जय हो जय हो। मेरे हृदय में अपने युगल चरण कमलों का दान दीजिए, वृंदावन दास ठाकुर जी प्रार्थना करते हैं। और जो पाठक विंद है, जो इस ग्रंथ के श्रोता हैं, उनको कह रहे हैं, भाइयों, जिस प्रकार से गौरचंद्र नीलाचल आ पहुंचे, वह शेष खंड की कथा एकाग्र चित्त से सुनो। वैकुंठ के अधीश्वर प्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उस रात्रि कंटक नगर में ठहरे। करिलेन मात्र प्रभु संन्यास ग्रहण, मुकुंदेरे आज्ञा हेल करिते कीर्तन। बोल बोल बलि प्रभु आरंभिला नृत्य, चतुर्दिके गाइते लागिला सब भृत्या। श्वास हास स्वेद कंप पुलक हुंकार, ना जानी कतेक हया अनंत विकार। कोटि सिंह प्रायेन विशाल गर्जन, आषाढ़ देखिते भय पाय सर्वजन। कोन दिगे दंड कमंडलु पड़िला, निज प्रेमे वैकुंठेर पति मत हैला। संन्यास ग्रहण करने के तुरंत बाद प्रभु ने मुकुंद को कीर्तन करने की आज्ञा प्रदान की। बोल बोल कहकर प्रभु ने स्वयं नृत्य करना आरंभ कर दिया। चारों ओर सभी भक्तगण कीर्तन करने लगे। श्वास, हंसी, स्वेद, कंप, पुलक, हुंकार आदि न जाने कितने ही अनंत विकार दिखाई देने लगे। लगभग करोड़ों सिंहों की भांति विशाल गर्जन हो रहा था। पछाड़े देखकर सभी भयभीत हो रहे थे। वैकुंठ के पति निज प्रेम में ऐसे मत्त हो गए कि उनके दंड और कमंडलों न जाने किस ओर जा गिरे। थोड़ा थोड़ा जो व्याख्या दी हुई है, हम उसको भी श्रवण करते चलेंगे ताकि गुरुजनों के भाव को श्रवण कर पाए। यति धर्म में नृत्य, गीत एवं वाद्य इन तौर्यत्रिक के आवाहन करने की योग्यता नहीं है, किंतु भगवत भजन के उद्देश्य से दुष्संग के परित्याग रूप संन्यास को ग्रहण करने पर भोग परक तौर्यत्रिक विचार केवल विपर्यय को प्राप्त नहीं करता, अपितु वे सब नृत्य, गीत आदि भगवत सेवा के उपायन स्वरूप ही माने जाते हैं। यति धर्म ग्रहण करने के पश्चात श्री कृष्ण चैतन्य देव ने माइक कीर्तन को स्तब्ध करा देने के लिए ही कीर्तनकारी मुकुंद को हरि कीर्तन करने की आज्ञा प्रदान की। वैसे तो भाषा सरल ही प्रयोग की गई, फिर भी महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। इससे पहले संन्यास की अलग परिभाषा थी। क्या संन्यास? वो अलग सा संन्यास था। आज जो संन्यास धारण किया, जो इसमें सारांश अगर सरल शब्दों में समझ पाएंगे, जो माइक कीर्तन है, जो जगत का कीर्तन है, मतलब जगत में जो गाते रहते हैं हम रात दिन। यहाँ पे अभी हम वो कीर्तन की बात नहीं कर रहे कि हिंदी कीर्तन ऐसा वैसा ये वो, कुछ भी जो भी हम कीर्तन करना, मतलब मुख से कुछ जो कहते रहते हैं। दुनिया में अलग अलग टाइप के कीर्तन चलते हैं। भगवान ने उन सब कीर्तनों को स्तब्ध करा देने के लिए ही कीर्तनकारी मुकुंद को हरि कीर्तन करने की आज्ञा प्रदान की। जैसे बचपन में हम वो एक पढ़ते थे ना, कुछ ऐसा कि भैया दो लाइन है, अच्छा इस वाली को छोटी करना है, बिना मिटाए कैसे करोगे? बड़ी खींच दो उसके सामने, वही फॉर्मूला है। जगत का कीर्तन ऐसे चुप नहीं कराएंगे कि सब जा जाके किसी की भी शादी में घुस गए, ए डीजे बंद करो, ए वहां जाओ, ऐसा करो वैसा करो। ये ऐसे ही कर सकते हैं, अपनी लाइन बड़ी कर दो। महाप्रभु ने यही किया। तुरंत ही हरिनाम जो संकीर्तन है वो प्रारंभ करवाया। दूसरा यहाँ पे एक और बात बोली, जब सन्यास लिया तो सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ना। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार से कहते हैं, चलिए वो प्रसंग कि
यहाँ पे जो है नृत्य गीत वाद्य कुछ बजाना कुछ गाना नाचना ये सन्यासियों के लिए नहीं है। लेकिन ये क्यों भगवान ने यहाँ स्थापित किया इसको, नृत्य गीत और ये वाद्य जो बजाना, इसलिए स्थापित किया। किंतु भगवत भजन के उद्देश्य से दुष्संग के परित्याग रूप, दुष्संग को त्यागने के लिए, क्योंकि कोई भी क्रियाहीन तो कोई जीवात्मा नहीं रह सकता। जो भी जीवित है जिसमें प्राण है कुछ ना कुछ करेगा, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, वो भी रात दिन, बल्कि चींटी की भी बेइज्जती है ऐसा कहना, क्योंकि हम तो कुछ नहीं करते पर चींटी रात दिन करते रहती है ऐसा। तो करना ही करना है कुछ ना कुछ तो सबको ही जो जीवित है। तो इसलिए भगवत विषय नृत्य गीत और वाद्य इसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। और इनसे कोई भोग और विलास नहीं हो रहा, जैसा इनको माना जाता है कि नृत्य गीत और ये सब ये भगवत सेवा के उपायन स्वरूप ही माने जाते हैं। जब ये भगवान के निमित्त हो रहे, भगवान को केंद्र बिंदु में रख के, तब ये इंद्रिय तर्पण के कैटेगरी में नहीं आएंगे, तब ये भगवत आराधना भगवत भक्ति की कैटेगरी में आ जाता है। स्वयं रूप भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने अपने कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर दंड कमंडलों आदि यति धर्म के संबल समूह के प्रति उदासीनता का प्रकाशन किया। जगत शिक्षा के लिए संन्यास धर्म लिया, पर वो वैसा संन्यास नहीं लिया, वो डरावना वाला सबको भयभीत कर दे कि सन्यासी हो गए हम, ऐसा ऐसा। इसीलिए उन्होंने भगवत प्रेम की उसके ऊपर श्रेष्ठता प्रदर्शित की कि भगवत कीर्तन में इतने मत हुए कि कहाँ दंड कहाँ कमंडल, जबकि सन्यासी का तो पहली संपत्ति अब आखिरी संपत्ति पहली संपत्ति वही है, दंड और कमंडलू। नाचीते नाचीते प्रभु गुरु रे धरिया, आलिंगन करी लेना बड़े तुष्ट हैया। नृत्य करते करते प्रभु ने बड़े ही संतुष्ट चित्त से गुरु का आलिंगन किया। पाया प्रभुर अनुग्रह आलिंगन, भारतीर प्रेम भक्ति हाइल तरवन। पाक दिया पाक दिया दंड कमंडलु दूरे फैली, सुकृति भारती नाचे हरि हरि बलि। बाह्य दूरे गेल भारतीर प्रेम रसे, गड़ा गड़ी आय वस्त्र न संभरे शेषे। भारतीर कृपा हेल प्रभुर देखिया, सर्वगण हरि बल डाकिया डाकिया। संतो से गुरुर संगे प्रभु करे नृत्य, देखिया परम सुखे गाय सब भृत्या। चारि वेदे ध्याने यारे देखिते दुष्कार, तार संगे साक्षाते नाचाए न्यासीवार। केशव भारती पदे रहु नमस्कार, अनंत ब्रह्मांड नाथ शिष्य रूपे यार। यही मत सर्वरात्रि गुरु सहति, नृत्य करी लेन वैकुंठेर अधिपति। प्रभु का कृपा पूर्ण आलिंगन पाकर केशव भारती जी जो है उनमें उसी क्षण प्रेम भक्ति का उदय हो आया। घुमाकर दंड और कमंडल को दूर फेंकते हुए सुकृतिवान भारती हरि हरि कहकर नृत्य करने लगे। प्रेम रस में भारती की बाहरी सुध बुध नहीं रही और अंत में अपने वस्त्रों को बिना संभाले वे लोटपोट होने लगे। भारती को देखकर प्रभु में कृपा उदित हो गई थी। सभी जन पुकार पुकार कर हरि हरि कहने लगे। संतुष्ट चित्त प्रभु गुरु के संग नृत्य करते रहे। चारों वेदों और ध्यान के माध्यम से जिन्हें देख पाना बहुत दुस्तर है, बहुत कठिन है, उनके साथ सन्यासी श्रेष्ठ जो केशव भारती जी हैं, वे नृत्य कर रहे थे। अनंत ब्रह्मांड नाथ जिनके शिष्य के रूप में लीला कर रहे थे, उन केशव भारती जी के चरणों में मैं असंख्य बार नमस्कार निवेदन करता हूँ। इस प्रकार से वैकुंठ के अधिपति ने सारी रात्रि गुरु के साथ नृत्य किया। ये इसका थोड़ा तात्पर्य जो थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है इसको। श्री कृष्ण चैतन्य देव द्वारा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर अपने सन्यासी गुरु भारती का लिंगन करने से भारती ने भी उनके प्रसाद को प्राप्त करके प्रेम भक्ति में अवस्थित होने के कारण दंड कमंडल वस्त्र आदि सब कुछ दूर विसर्जित कर दिए। भारती केवल मायावादी सन्यासी नहीं रहे, वे गौरांग महाप्रभु के भक्त हो गए थे। यह जानकर भक्त गणों को खूब आनंद मिला। भले ही अलग अलग प्रकार से उस समय भी चले होंगे ऐसे बहुत सारे वाद विवाद, पर अभी तक भी वो चले आ रहे हैं यही सब, कि ऐसा सन्यास और ऐसे गुरु और ऐसी परंपरा।
अभी भी वो समय समय पे हाईलाइट होती है। अब सोशल मीडिया का जमाना है तो अब ज्यादा हाईलाइट हो रही है, अलग अलग एंगल से होती है। लेकिन जो केशव भारती जी हैं, वे कोई शुष्क सन्यासी नहीं है। ऐसे ही भगवान ने उनका वर्ण नहीं किया अपने गुरु रूप में, और भगवान ने उन्हें अपने प्रेम से अभिसिंचित भी किया। श्री चैतन्य देव ने शिष्य के छल से श्री गुरु ग्रहण लीला स्वीकार पूर्वक जिन्हें धन्य किया था, वे केशव भारती महा सौभाग्यवान पुरुष हैं। प्रभात हईले प्रभु बाह्य प्रकाशिया, चलिले न गुरु स्थाने विदाय लइया। अरण्य प्रविष्ट मुई हई मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पांग्य था। गुरु भले आमिह चलिव तोमा संगे, थाके वो तुम्हारे साथे संकीर्तन रंगे। कृपा करी प्रभु संगे लई लेन ताने, अग्रे गुरु करिया चलिला प्रभु अने। प्रातः प्रभु ने बाह्य बोध का प्रकाश किया, हमारी भाषा में नॉर्मल होना, और गुरु के निकट से विदा लेकर चल पड़े। प्रभु ने कहा, मैं निश्चित रूप से वन में प्रवेश कर जाऊंगा, जहां मुझे मेरे प्राणनाथ कृष्णचंद्र मिलेंगे। इस लाइन से याद आया, प्रातःकालीन कक्षा में आपने कल कल की कक्षा में श्रवण किया होगा कि ध्रुव जी अपनी माता से पूछते हैं कि भैया कहाँ मिलेंगे। तो उनकी माँ बोलती है कि भाई कि पिताजी वाला जो राजपाट है कैसे मिलेगा, कि भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान कहाँ मिलेंगे। तो माता बिल्कुल यही लाइन बोलती कि मैंने सुना है वो कुछ लोगों को और कड़ी तपस्या करके और घोर वनों में दर्शन देते हैं। यहाँ महाप्रभु भी कहते हैं कि मैं वन में चला जाऊंगा और अपने प्राणनाथ कृष्णचंद्र मुझे मिलेंगे। अब जैसा हमें गुरुवर्ग आराम से समझाते हैं ऐसे कि भैया चलिए थोड़ा सा दो तीन प्रसंग ये ओवरलैप हो जाएंगे, सो यही विश्राम देते हैं। गुरु ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, संकीर्तन के आनंद में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें साथ ले लिया और सामने गुरु को रखकर प्रभु वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से चल दिए। तबे चंद्रशेखर आचार्य को लेकर उच्चे स्वरे कांदिते लागिला गौर हरि। गृहे चल तुम्ही सर्व वैष्णवेर स्थाने, कहियो सबारे आम्ही चलिलांग वने। गृहे चल तुम्ही दुःख ना भावी हमने, तुम्हारे हृदय आम्ही वंदी सर्व क्षणे। तुम्ही मोर पिता मोई नंदन तोमार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सहति आमार। फिर चंद्रशेखर आचार्य को गोद में बिठाकर गौरहरि ऊंचे स्वर में क्रंदन करने लगे, कहने लगे, तुम घर चले जाना और सभी वैष्णवों से कहना कि मैं वन की ओर चल पड़ा हूँ। तुम घर लौट जाओ, दुखी मत होना। तुम्हारे प्रति मैं प्रतिपल बंदी हूँ, तुम्हारे हृदय में मैं प्रतिपल बंदी हूँ। तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारा नंदन हूँ। हर जन्म में तुम्हारे साथ मेरा प्रेम का संबंध है। श्री जैसा अभी भगवान कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में मैं बंदी हूँ, ऐसा ही भाव बल्लभाचार्य जब ने चौराग्र गण्यष्टकम में कहते हैं। बहुत दिन से रिपीट नहीं किया तो लाइन अभी वैसी हो रही माइंड से। लास्ट लास्ट में तो लास्ट लाइन वो थी, कारागृहे वश हृदय मदीये, लभस्वहे चौर हरे चिराया, स्वचौर्य दोषोचित में वदंडम। वह भक्त कह रहे हैं कि मैं आपको बंदी बनाता हूँ अपने हृदय के इस काल कोठरी में, आपने जो चोरी की है उसका यही दंड है। यह स्वयं भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि मैं आपके हृदय में बंदी हूँ हमेशा। इसीलिए भगवान भगवद गीता में भी अनेक जगह कहते हैं, भागवतम में भी, कि जो जिस भाव से मुझे भजता मैं उसी भाव से उससे भजता हूँ। जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं, उनका सब कुछ मैं हूँ और मेरे सब कुछ वे हैं। ऐसे ही तो यही इसी बात को समझाने के लिए सभी साधुजन गुरुजन इतनी मेहनत कर रहे हैं हमको समझाने के लिए, कि जो हम हजार हजार आश्रय ढूंढते हैं, बचपन से लेके हम आश्रय ढूंढने लग जाते हैं, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको सब बता सकते हैं, वो सही आदमी है। फिर कभी कोई ऐसा बड़ा मिल जाए, कोई टीचर वाला में बढ़िया मिला, कोई ऐसा ऐसा अलग अलग जगह, और फाइनली जो फाइनल आश्रय वो श्री भगवान है। वही सारे संबंधों में हमारे सर्वोपरि है, उनमें ही सारे संबंध है और उनसे
उनके प्रतिनिधि के रूप में हमें सब संबंध मिलते हैं। इसको ही समझाने के लिए सारे वैष्णव जन इतना अथक परिश्रम करते हैं। भगवान इसको इतनी सरलता से कहते हैं। श्री चंद्रशेखर आचार्य श्री गौर सुंदर के मातृस्व श्रीपति, मतलब जो मासी है, मासी के पति हैं, मासा जी हो गए जैसे हमारी भाषा में से, के रूप में विदित हैं। इसलिए महाप्रभु ने उन्हें पिता कहकर संबोधित किया और स्वयं वात्सल्य रस के विषय विग्रह बन गए। भगवान के प्रत्येक अवतार में ही चंद्रशेखर आचार्य के साथ उनका प्रीति संबंध रहा है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी। उनके हृदय में श्री गौर सुंदर सदा के लिए आबद्ध हैं, अतः उन्हें श्री मायापुर लौटकर सभी के निकट अपनी वन गमन की कथा की जानकारी देने के लिए कहा एवं केशव भारती की प्रार्थना के अनुसार उन्हें सामने रखकर संकीर्तन करते करते प्रभु चल पड़े। श्री चैतन्य के हृदय में प्रगाढ़ कृष्ण विरह दिखाई दिया। कृष्णानुसंधान में कृष्ण को पुकारते पुकारते वे चलने लगे। तो अब बहुत ही जल्दी मायापुर परिक्रमा भी आने वाली है। जो भी भक्तों को अवसर मिलेगा जुट जाएंगे, तो इस बार थोड़ा सा एक भाव और लेके जा सकते हैं कि हम ऐसी चंद्रशेखर पल्ली में ही वहां इतने दिन गुरुदेव के सानिध्य में रहेंगे। भगवान का धाम भी, भगवान का सर्वप्रिय स्थल भी, और भगवान के जो प्रकाश विग्रह उनका अनुगत्य भी, तो और आनंद आ पाएगा और अच्छे से, क्योंकि सारा खेल सॉफ्टवेयर का है। जिस विचार को लेके हम कर रहे हैं जो भी क्रिया, उसका तभी रिजल्ट और वैसा ही होता है। तो जिन चंद्रशेखर आचार्य का हम ये प्रसंग सुन रहे, वही चंद्रशेखर पल्ली पे श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय मठ स्थित है। एतेक बलिया तब ने ठाकुर चलिला, मूर्छागत हई चंद्रशेखर पड़िला। कृष्ण अचिंत्य शक्ति बुझने न आए, अतएव से विरहे प्राण रक्षा पाए। क्षणिक चैतन्य पाई श्री चंद्रशेखर, नवद्वीप प्रतीति हो गेले न सत्वर। उन चंद्रशेखर, उनको कहा गया, से इतना कहते ही ठाकुर चल दिए। चंद्रशेखर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कृष्ण की अचिंत्य शक्ति समझ में नहीं आती, इसलिए ही उस प्रकार के विरह में भी प्राणों की रक्षा हो जाती है। एक क्षण में चेतना प्राप्त करके श्री चंद्रशेखर तुरंत ही नवद्वीप के लिए चल पड़े। जो चंद्रशेखर आचार्य है, हमारे लिए सुनना और बोलना बहुत आसान सा ही है। हमारे लिए तो कुछ लाइन है जिनको बोला और आगे चल पड़े, पर जिनकी ये स्थिति होगी उसको हम नहीं समझ पाएंगे। अगर समझने का प्रयास करें तो ये हम तब समझ पाएंगे जब हमारे घर में किसी प्रियजन का शरीर छूट जाता है। तब हमें जैसा कष्ट हो सकता है उससे भी लाखों गुना, करोड़ों गुना अधिक इनका कष्ट रहा होगा जब महाप्रभु उनको छोड़ के आगे चल पड़े। साथ साथ इसमें एक और अच्छी सी लाइन दी, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति समझ में नहीं आती, इसलिए ही उस प्रकार के विरह में भी प्राणों की रक्षा हो जाती है। अगर एग्जाम्पल लें, जो सीता देवी हैं, जो सीता ठाकुरानी, मतलब भगवान श्री रामचंद्र की शक्ति, वो अशोक वाटिका में, और वो रावण के यहाँ भी, और अजीब अजीब सा सब माहौल भी, और सब कुछ भगवान से भी दूर है ऐसे। पर वहाँ वे भी इसी प्रकार से कहती हैं कि भगवान के विरह में एक क्षण भी प्राण तो रह नहीं सकते, और उनके कैसे रह सकते इतने प्रियजन, जब हम इस जगत में भी कई बार भौतिक जीवनों में भी देखते हैं जिनका जैसे कोई सा भी रिलेशन हो सकता है, उसमें पति पत्नी भी हो सकता है, माँ पुत्र का भी हो सकता है, ऐसे अलग अलग कई बार देखते हैं। ऐसे बहुत सारे अपवाद स्वरूप ऐसे भी संबंध रहते हैं कि एक ने एक की मृत्यु का समाचार सुना और बहुत जल्दी दूसरे का भी शरीर छूट जाता है। जैसे ऐसा 1-2 साल पहले हमने खुद देखा भी था, एक हफ्ते के अंदर ही दोनों पति पत्नी भी चले गए थे ऐसे। ऐसा इस जगत में भी देखते हैं हम, भौतिक जगत में। तो क्या जो सीता जी हैं उनके लिए फिर इतना आसान था वो, कि वो तो भगवान राम से इतनी दूर, और यहाँ तो रावण भी और ये सब कुछ, तो ऐसे। पर वे भी कहती हैं कि भगवान के विरह में तो प्राण एक क्षण न रहते शरीर में, पर उनकी कथा ने, उनके नाम ने जीवित रखा हुआ है। इसी प्रकार से ब्रज गोपियां भी कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। जो आपका कथामृत है वो अमृत के
समान है, अमृत का ही कार्य करता है, आपके विरह में भी वो जीवित रहता है। यह यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया कि इतने भयंकर विरह में भी प्राण नहीं जाते, वो भगवान की एक अचिंत्य शक्ति है। तवे नवद्वीपे चंद्रशेखर आइला, सभा स्थाने कहिले न प्रभु वने गेला। फिर चंद्रशेखर नवद्वीप में आए और सबको कहा कि प्रभु ने वन की ओर प्रस्थान किया है। श्री चंद्रशेखर मुखे सुनी भक्तगण, आर्तनाद करी सबे करे न क्रंदन। कोटि मुख हाई ले से सब विलाप, वर्णित न पारिता सबार अनुताप। अद्वैत बलय मुर न रहे जीवन, विदारे पाषाण काष्ठ सुनि से क्रंदन। अद्वैत सुनिवा मात्र हईला मूर्छित, प्राण नाही देहे प्रभु पड़िला भूमित। सची देवी सोके रही लेन जड़ है या, कृत्रिम पुतलिए न अच्छे दंडाइया। भक्त पत्नी आर्यत पतिव्रता गण, भूमिते पड़िया सबे करे न क्रंदन। अद्वैत बलय आर की कार्य जीवने, सेहन ठाकुर मुर छाड़िला यखने। प्रविष्ट हाई मुआजी सर्वथा गंगाय, दिन लोके धरि वेक चली मुनिशाय। एई मत विरहे सकल भक्तगण, सबार हाई लबड़ चित्त उचाटन। कोन मते चित्ते के हा स्वास्थ्य नाही पाए, देहा एड़ी वार सबे चाहे न सदाय। यद्यपि हा सबे परम महाधीर, तबु के हा कहारे करिते नारे स्थिर। श्री चंद्रशेखर के मुख से यह समाचार सुनकर भक्तजन आर्तनाद पूर्वक क्रंदन करने लगे। कोटि मुख होने पर भी उन सबके विलाप और अनुताप का वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्वैत कहने लगे, मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है। उस क्रंदन को सुनकर पाषाण काष्ठ आदि पिघलने लगे। अद्वैत सुनने मात्र से ही मूर्छित हो गए और अपने प्राणहीन शरीर सहित भूमि पर गिर पड़े। शोक के कारण श्री सची देवी जड़ कृत्रिम, जैसे गुड़िया हम जो कहते हैं ऐसे खिलौना की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। भक्त पत्नियां और जितनी भी पतिव्रताएं थी वे सब भूमि पर गिरकर क्रंदन करने लगी। अद्वैत कहने लगे, जब उन्हें जैसे ठाकुर ने मुझे छोड़ दिया, तब जीवन और किस काम का रह गया। आज निश्चित रूप से मैं गंगा में प्रविष्ट हो जाऊंगा। दिन में लोग पकड़ लेंगे, अतः रात को जाऊंगा। ऐसा उन्होंने प्लान बना लिया अपने मन में। इस प्रकार से विरह के कारण सभी भक्तगण चित्त में अकुलाहट का अनुभव करने लगे। किसी भी उपाय से कोई भी हृदय में स्वस्थ होने का अनुभव नहीं कर पा रहा था। सभी सदा यही चाह रहे थे कि अपना शरीर छोड़ दें। यद्यपि सब परम महाधीर थे, तथापि कोई किसी को स्थिर नहीं कर पा रहा था। यद्यपि सब महाधीर हैं ही। भगवान गुरुदेव के मुखार बिंदु से श्रवण किया है कि भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रह सकते हैं, भगवान के आसपास हम जैसे नहीं रह सकते। ऐसे जड़ जगत के हड्डी मांस मध्य इन सब के बने हुए जो, और ऐसे ही हमारे विचार भी होते हैं कि वो संसार विचार ही है रात दिन। इसी को हम सारा संसार समझते और इसके ठीक रहने की कामना करते हैं। तो भगवान के आसपास भी भगवान जैसे ही हैं। तो भगवान है परम धीर, से सैया पर रहते हैं और मुस्कुराते हुए, तो इससे ज्यादा धीरता क्या होगी। ऐसे श्री भगवान के जो भक्त हैं वे भी महाधीर हैं, पर आज कोई भी खुद को क्या दूसरे को भी कोई किसी को भी स्थिर नहीं कर पा रहे। भक्तगण देह त्याग भाविला निश्चय, जानी सभा प्रबोधि आकाशवाणी है। दुख न भावी अद्वैतादि भक्तगण, सबे सुखे कर कृष्ण चंद्र आराधन। सेई प्रभु एई दिन दुई चारि व्याजे, आसिया मिलिब तुमा सबार माझे। देह त्याग के हो किछु न भावी मने, पूर्ववत सबे विहारी वे प्रभु सने। सुनिया आकाशवाणी सर्व भक्तगण, देह त्याग प्रति सबे छाड़ी ले न मान। करी अवलंबन प्रभुर गुण नाम, सची बेड़ी भक्तगण ठाके अविराम। भक्तगणों ने देह त्याग का निश्चय कर लिया है। यह जानकर सभी को प्रबोध देते हुए
एक आकाशवाणी हुई। ये कलयुग की ही बात है। द्वापर में भी हमने श्रवण किया कि समय समय पर जहाँ आवश्यकता होती थी आकाशवाणी होती थी देवगणों के द्वारा। ये कलयुग का प्रारंभ है, इसमें भी होती थी। हे अद्वैत आदि भक्तगण, दुखी मत हो, सुख से कृष्ण चंद्र की आराधना करो। वे प्रभु 2-4 दिन में ही लौट आएंगे और तुम सबसे मिलेंगे। कोई भी देह को त्याग देने का संकल्प न करना। तुम सब पहले जैसे प्रभु के साथ विहार करोगे। आकाशवाणी सुनकर सभी भक्तगणों ने देह त्याग करने का संकल्प छोड़ दिया। प्रभु के नाम और गुणों का अवलंबन लेकर भक्तगण निरंतर सच्ची को घेरे हुए रहने लगे। उन सब ने ईमानदारी से ही ये संकल्प लिया शरीर छोड़ने का, इसीलिए आकाशवाणी हुई। हम सब भी तो हजारों बार सोचते रहते हैं दुनियादारी में परेशान होके कि बेकार है जिंदगी, ऐसे ही मर जाते, इससे बढ़िया ऐसा ऐसा। पर हमें ना बचाने के लिए कोई सोचता ना कोई आकाशवाणी होती, क्योंकि हमारे वो ऐसे ही संकल्प है। ये भक्तों का जितना दृढ़ संकल्प है उनके लिए फिर उतना दृढ़ रिजल्ट भी आया। और सबने फिर सच्ची मैया को घेर के सब रहे। इसमें हम अलग अलग प्रकार से भी समझ पाएंगे इसको। जो महाप्रभु की लीला इसीलिए विशेष है कि वे हमारे इन जीवनों को साथ साथ रिलेट करते हुए भी चलती है। भगवान यहाँ भक्त रूप में आए और प्रैक्टिकली भक्ति कैसे की जाए वो सिखाया। तो यह बहुत कुछ है ऐसे रिलेट करने को। जो सची मैया है उनके एंगल से देखे तो उन्होंने अपने पुत्र की भक्ति को प्रोत्साहित किया। तो आज एक पुत्र गया तो वहां हजारों पुत्र खड़े हैं उनके साथ के लिए, इसको ऐसे भी समझ पाएंगे। बहुत सारे एंगल हैं इस हरि कथा के, गौर कथा के, तो अलग अलग प्रकार से समझ पाएंगे कि जो वास्तव में भगवान को लेके सिंसियर है अपने आध्यात्मिक जीवन को लेके, जो अपनी संतानों को इसमें प्रोत्साहित करते हैं, फिर उनको जबरदस्ती वो इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको अपने आसपास घेर के नहीं रखना पड़ता कि देख बेटा तुम चले जाओगे इधर उधर मेरा क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की बातें बनाना और ऐसा ऐसा। फिर उन्हें वो नहीं करना पड़ता। जो भगवान के भरोसे चलते हैं फिर भगवान उनकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और वास्तव में इसी प्रकार से हम इस भौतिक जीवन से बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते। जहाँ सब सपोर्ट करते एक दूसरे को और सबका ही मंगल होता है। और जैसा हम सुनते हैं वो कि जैसा हंसी 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 मजाक में एग्जाम्पल दिया जाता है भारतीय केकड़ों का, कि भैया भारतीय केकड़ों को एक जार में भी रख दो, ढक्कन ना भी लगाओ, कोई बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ टांग खींचते हैं। तो हम सब जिस भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वाला केकड़ा ना बन के सबको ऊपर चढ़ाने वाला बने, कि मेरे कंधे पे तू चढ़ और मेरे कंधे पे तू, और ऐसे ऐसे एक एक करके बाहर निकलते जाओ। तो ऐसे भक्तिनोद ठाकुर जी ने तो यही परंपरा हम सभी को दी है। राधा कृष्ण बल संगे चला, हे मात्र भिक्षाचार, राधा कृष्ण बल 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 रे सवार। यह ईर्ष्या का जगत नहीं है भक्ति राज्य, सौहार्द का, स्नेह का, सहयोग का। यह ठीक उल्टा है इस जगत के, अगर भौतिक जगत के उससे देखें। और वैसे भी है भगवत गीता में भगवान ही कह रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष के बारे में कि भैया जड़ें ऊपर को हैं और शाखाएं नीचे को। तो ये जो ये जड़ जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, सब उल्टा है। यहाँ सबको किनारे करके सबको काट काट के आगे बढ़ना है। और आध्यात्मिक जगत में ऐसा बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा जो ऐसी वृत्ति वाला होगा। या जो सबको ले लेके सबको आगे बढ़ाने वाली वृत्ति से चलेगा वो खुद आगे पहुंच जाएगा। तबे गौर चंद्र सन्यासी चूड़ामणि, चलीला पश्चिम मुखे करि हरि ध्वनि, नित्यानंद गदाधर मुकुंद सहति, गोविंद पश्चाते अग्रे केशव भारती। उधर सन्यासियों के चूड़ामणि गौर चंद्र हरिध्वनि करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। नित्यानंद गदाधर और मुकुंद उनके साथ साथ चल रहे थे। उनके आगे केशव भारती और पीछे गोविंद उनका साथ दे रहे थे। चलिले न मात्र प्रभु मत्त सिंह प्राय, लक्ष कोटि लोक कांदी पाछे पाछे धाय, चतुर्दिके लोक कांदी वन भांगी आय, सवारे करे न प्रभु कृपा मायाय, सबे गृहे याह गिया लह कृष्ण नाम, सबार हउक कृष्ण चंद्र धन प्राण।
ब्रह्मा शिव सुखादि ये रस वांछा करे, हे न रस हाउ कुतोमा सबार शरीरे। वर सुनि सर्वलोक कांदे उच्चे स्वरे, परवश प्राय सबे आइले न घरे। प्रभु ने जैसे ही मत्त सिंह की भांति चलना शुरू किया, लाखों करोड़ों लोग क्रंदन करते हुए वन अतिक्रमण पूर्वक जा रहे थे। प्रभु उन सब पर निष्कपट पूर्वक कृपा कर रहे थे। प्रभु कहने लगे, तुम सब घर लौट जाओ और कृष्ण नाम का भजन करते रहो। कृष्ण चंद्र सबके धन प्राण हो जाएं। ब्रह्मा शिव और शुक आदि जिस रस की वांछा किया करते हैं, वह रस तुम सभी के शरीरों में आविर्भूत हो जाए। पर सुनकर सभी लोग ऊंची आवाज में क्रंदन करने लगे। फिर परमेश्वर में तन्मयता प्राप्त व्यक्ति की भांति सभी घर लौट आए। सबके जो हृदय हैं वे भक्ति से भरपूर हो गए। भगवान ने उनको आशीर्वाद क्या दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रातःकालीन कक्षा में भी आप आजकल इस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं, और ठाकुर जी भी शायद कुछ चालाकी चल रहे हैं हम सभी के साथ। सब कुछ एक जैसा ही चलता है, सुबह जैसा शाम वैसा, सुबह जैसा शाम वैसा, जबकि कोई लिंक नहीं है ऐसा, तो भगवान ऐसा ही करते हैं। जो ब्रह्मा शिव और शुक आदि जिस रस की वांछा किया करते हैं, वो रस तुम सभी के शरीरों में आविर्भूत हो जाए। महाप्रभु ने ये वरदान दिया क्योंकि वे महावदान्य हैं, और महाप्रभु के जो जन हैं वे उनसे भी ज्यादा महावदान्य हैं। तो उनकी कृपा से कितना ही घोर कलयुग भी आ जाए, पर ये जो वरदान है ये हमेशा प्रत्यक्ष होने की तैयारी में है। बस उस प्रकार से जीवात्मा का समर्पण हो। इसमें कोई न वर्ण जाति कुल धर्म शिक्षा कुछ भी इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। हाँ, जो किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के निर्णय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। ये कोई भी बड़ा बन सकता है, कोई भी उस बड़े रस को प्राप्त कर सकता है, पर उसकी उतनी कीमत दे पाए। कीमत क्या है? जो नित्यानंद प्रभु का जो नाम हट है, जो नाम का बाजार, उसमें जो प्रेम धन है, जो प्रेम पदार्थ है, उसकी एकमात्र कीमत है शरणागति। जिसकी जितनी निष्कपट शरणागति, उतना हृदय में वो उल्लास वो प्रेम सब आते जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है वो जड़ सा पदार्थ कि जिसकी जिससे पड़ती है वो अपने अपने प्रियजनों को 1-1 किलो भर के दे रहा है और औरों को तो 100 ग्राम भी नहीं दे रहा। ऐसा जिसकी जैसी शरणागति, वो उतना अपने हृदय में उस उल्लास को स्वीकार कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। इसमें ना तो समय का ही कोई बाउंडेशन है कि भैया 20 साल हो जाते हैं जिसको उसको समझ में आ जाएगा, और जिसके भी 20 महीने भी उसको नहीं आएगा। जिसकी शरणागति की जितनी ज्यादा गहनता है, जो जितनी दृढ़ शरणागति गाढ़ी शरणागति अपने गुरुदेव के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान के प्रति, वो उतना शीघ्र उसको अपने हृदय में लाभ ले सकते हैं। हृदय में वो आनंद स्फुरित होगा। आनंद कैसा होगा वो, कि वो फिर ईर्ष्या द्वेष स्वयं से अपने हृदयों से गायब हो जाएंगे। फिर भूल के भी वो ऐसा ऐसा याद नहीं आएगा कभी, इसने ऐसा किया तो इसका ऐसे और वो वैसा और वो वैसा, वो सब दूर हो जाएगा। केवल भगवत सेवा वृत्ति वो उदित हो जाएगी, और भगवान नाम में अनुराग, सेवा में अनुराग। राधे आसी गौर चंद्र हईला प्रवेश, अद्यापि हसे भाग्य धन्य राढ़ देश। गौर चंद्र ने आकर राढ़ देश में प्रवेश किया था, उसी भाग्य के चलते आज भी राढ़ देश धन्य है। राढ़ देश भूमियत देखित सुंदर, चतुर्दिके अश्वत्थ मंडली मनोहर। स्वभाव सुंदर स्थान शोभेगा भी गणे, देखिया आविष्ट प्रभु हय से ही क्षणे। हरि हरि बलि प्रभु आरंभिला नृत्य, चतुर्दिके संकीर्तन करे सब भृत्या। हुंकार गर्जन करे वकुंठेर राय, जगतेर चित्त वृत्ति सुनि शोध पाए। ए मत प्रभु धन्या करि राढ़ देश, सर्व पथे चली लेन करि नृत्यावेश। संपूर्ण राढ़ देश की भूमि देखने में सुंदर थी। चारों ओर मनोहर अश्वत्थ
वृक्षों की मंडली, मतलब उनकी संख्या ही खूब संख्या में विराजमान थी। नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थानों में गाभीगण शोभा पा रहे थे। यह सब देखकर उसी क्षण प्रभु आविष्ट हो गए। प्रभु ने हरि हरि कहकर नृत्य करना आरंभ कर दिया। सभी भृत्य चारों ओर संकीर्तन करने लगे। वैकुंठ के अधिपति हुंकार गर्जन कर रहे थे। उसे सुनकर जगत की चित्तवृत्ति शोधित हो रही थी। प्रभु इस प्रकार से राढ़ देश को धन्य करते हुए नृत्य के आवेश में पूरे पथ पर चलने लगे। प्रभु बले वक्रेश्वर आछे न ये वने, तथाई आई मुमुई थाकी मुनिर्जने। एतेक बलिया प्रेमा वेशे चली आय, नित्यानंद आदि सब पाछे पाछे धाय। अद्भुत प्रभुर नृत्य अद्भुत कीर्तन, सुनि मात्र धाइया आई से सर्वजन। यद्यपि हा कौन देसे नाही संकीर्तन, के नाही देखे कृष्ण प्रेमेर क्रंदन। तथापि प्रभुर देखी अद्भुत क्रंदन, दंडवत हैया पड़े सर्वजन। तथि मध्य केहा अत्यंत पामर, तारा बले एत के ने कांदे विस्तार। हरि बोल। ते हो सब जन एवे प्रभुर कृपाय, से प्रेम संगरिया कांदी घड़ियाय। सकल भुवन एवे गाय गौर चंद्र, तथापि ह सबे नाही गाया भूत वृंद। प्रभु कहने लगे, वक्रेश्वर, वक्रेश्वर मतलब शिव जी का नाम है वक्रेश्वर, जिस वन में विराजमान है मैं वहीं जाऊंगा और निर्जन में रहूंगा। इतना कहकर आजकल आप हाईलाइटेड भी चल रहा है शिवरात्रि, और समझ भी पा रहे कि सदा शिव होते हैं और शिव होते हैं ऐसा ऐसा। लेकिन जो शिव भी है, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, वे भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। वो भी कोई ऐसे तत्व नहीं है कि जिनको एक साइड में ऐसे रखे, पर उसको समझना परम आवश्यक है। इतना कहकर प्रभु प्रेम के आवेश में चल पड़े। नित्यानंद आदि सब उनके पीछे पीछे धावित होने लगे। प्रभु का नृत्य अद्भुत था, उनका कीर्तन अद्भुत था। उसे सुनने मात्र से सर्वजन उधर दौड़ते हुए आ रहे थे। यद्यपि किसी देश में वहां कीर्तन का प्रचलन नहीं था, वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ के लोगों को पता हो कि क्या होता है नाम संकीर्तन। कृष्ण प्रेम का क्रंदन भी किसी ने नहीं देखा था। फिर भी प्रभु का अद्भुत क्रंदन देखकर सर्वजन दंडवत प्रणति निवेदन कर रहे थे। उनमें से कोई कोई अत्यंत पामर महापातकी थे। फिर भी ऐसों में भी कुछ ऐसे थे जो असुर प्रवृत्ति वाले, जिनके लिए भगवान स्पेशली कह रहे हैं क्या, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वे वाले वे भी थे कुछ। ऐसा नहीं है कि सब वहां भक्त वाले थे, ये भी कुछ थे। वे कह रहे थे, इतना क्रंदन क्यों करते हैं। वे ही सर्वजन अब प्रभु की कृपा से उस प्रेम को स्मरण कर करके स्वयं क्रंदन करते हुए लुटपुट हो रहे थे। सारा भुवन, वे पात की भी आज क्रंदन करने लगे। सारा भुवन अब गौर चंद्र की महिमा का कीर्तन कर रहा था। फिर भी केवल भूत वृंद वैसा कीर्तन नहीं कर पाते। इसको दूसरे एंगल से भी सुने तो जिनको कीर्तन में रस नहीं उत्पन्न होता वो भूत है, ऐसा भी दूसरे एंगल से ये भी है। और कीर्तन में उनको ही रस उत्पन्न होता है जो भूत नहीं है। जो वक्रेश्वर है, जो जहाँ पे नाम सुना वो वाला, उसकी स्थिति भी बताई स्थान की। ये कोलकाता के आसपास कहीं है, आमादपुर की, आमादपुर में। और वक्रेश्वर वहाँ शिव जी हैं, जहाँ शिव जी का कोई बहुत बड़ा ऐसे, जैसे यहाँ शिवरात्रि पे अलग अलग मेले लगते हैं, वहाँ का भी कुछ ऐसा होता है। श्री कृष्ण चैतन्य नामे विमुख ये जन, निश्चय जानी हसे ही पापी भूतगण। और अगले प्यार में वृंदावन दास ठाकुर जी और भी क्लियर करके कह देते हैं, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जो व्यक्ति विमुख है, निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि वे पापी भूत प्रेतों के बराबर हैं। मतलब शरीर तो मनुष्य जैसे दिख रहे मनुष्य,
पर भूत हैं, जिनके भगवान में रतिमति उत्पन्न नहीं हुई। और यहीं पे हम इसको भी क्लियर करते चलते हैं फिर से। थोड़ा अजीब सा भी लगेगा, क्योंकि बचपन से जैसी कंडीशनिंग हम सब ने पाई उत्तर भारत में जन्म लेके, इसीलिए शिव जी भी पसंद ही करते कि कोई उनकी पूजा करे, क्योंकि जो उनको ही भजेगा उसको फाइनली भूत प्रेत ही बनना पड़ेगा। शिव जी के साथ फिर ढंग के लोग नहीं रह पाएंगे, जो ढंग के लोग हैं वो उनको आगे भेजते हैं भगवान के पास। और दक्ष प्रजापति वाले यज्ञ का जो प्रसंग हमने श्रवण किया भी था भागवत जी में, अब भी आप लोग श्रवण करेंगे, कथा जब आगे बढ़ेगी उसमें कक्षा में, कि वे किस कैटेगरी के होते हैं। मतलब ऐसे देखो तो शिव जी परम वैष्णव, और यहाँ लोग मरे जा रहे होते हैं, हम तो भोले बाबा के भगत हैं, और अब आने वाले, अब शिवरात्रि है, कल से ही लोग शुरू कर देंगे और गोटे चलाए जाएंगे और शिव जी के नाम पे, और कावड़ भी चल रही है, वो हाई वोल्टेज के, वो हाई वॉल्यूम पे गाने बजा बजा के अजीब अजीब से कावड़ यात्राएं भी चल रही है, वो सब वो। पर फाइनल शिव जी भी नहीं चाहते कि कोई उनका भजन करे, वो लोग चाहते कि हम उनका करें। शिव जी भी चाहते हैं आप मेरे प्रभु का भजन करें। अपनी धर्म पत्नी को सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हैं अपनी लाइफ का, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उनको भी बार बार यही बताते कि भैया मेरा एक ही एक्सपीरियंस है कि भगवान हरि का भजन करना चाहिए। और दक्ष प्रजापति वाले यज्ञ में अगर ध्यान दिया हो, मुझे तो जरा ऐसे सीन याद रह जाते अच्छे से, क्योंकि वैसा ही स्वभाव भगवान ने दिया, वो कमी निकालने वाला और ऐसे वो सब वाद प्रतिवाद वाला। वह जो दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, यज्ञ को किस प्रकार से उन्होंने दुर्गति कर दी। उसकी थोड़ी सी तो इज्जत रखते, सम्मान यज्ञ की तो रखते, गुस्सा दक्ष प्रजापति से उसको मारो, उसको काटो, उसका ये किया वो किया, यज्ञ की भी सारी मर्यादाएं भंग। किसी ने मल त्याग कर दिया, किसी ने मूत्र त्याग कर दिया, सब कुछ उसको अजीब अजीब सब कर दिया। इसीलिए भी ये समझना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है समझना भी इस जगत में सूक्ष्मता से। शिव जी भी नहीं चाहते कोई उनका भजन करे, इसीलिए जो डायरेक्ट, जैसा शिवरात्रि आदि हाईलाइटेड है ना, इसलिए भी समझना जरूरी है कि शिवलिंग पे जो डायरेक्ट वहां फल चढ़ाते कोई, और फिर लाके देते प्रसाद, प्रसाद ऐसे ये भंडारे होंगे और प्रसाद प्रसाद, तो उसको वैष्णव को नहीं पाना होता है। अब उसको अन्यथा में भी सोच सकते हो क्यों भैया ऐसे, पर डायरेक्ट यही बात है कि शिव जी भी प्रसाद ही पाते हैं, वो डायरेक्ट नहीं खाते हैं ऐसे। शिव जी को भी जो भगवान को भोग लगा के कोई ले जाए वो दे तो ज्यादा खुश हो जाएंगे कि आ जाए कोई खिलाने वाला, और उनका जो डायरेक्ट प्रसाद है उसको खाने वाले वही कैटेगरी में जाते हैं। इसलिए भी वो वैष्णव को अलाउड नहीं है वो। फिर उसको एक तरीके से नियम बना दिया कि भैया इनको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो नियम ही बना दिया ऐसा। तो वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण चैतन्य नाम से जो व्यक्ति विमुख हैं, वे कैसे हुए, भूत प्रेतों के बराबर दिखने में लग रहे हैं, वो बहुत सज्जन से सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन, पर वे है भूत प्रेत। भगवान की नजर में उनकी उतनी ही गणना है। हे न मते नृत्य रसे वैकुंठेर नाथ, नाचिया या ये न सब भक्त गण साथ। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ नृत्य के रस में नृत्य करते हुए भी सभी भक्त गणों के साथ चल रहे थे। दिन अवशेषे प्रभु एक धन्य ग्रामे, रही लेन पुण्यवंत ब्राह्मण आश्रमे। दिवस के अंत में प्रभु एक धन्य ग्राम के पुण्यवंत ब्राह्मण के आश्रम में ठहरे। भिक्षा करी महाप्रभु करिला शयान, चतुर्दिके बेड़िया सोईला भक्तगण। प्रहर खाने क निशा थाकिते ठाकुर, सभा छाड़ी पलाइया गेल कथो दूर। से सबे उठिया चाहे न भक्तगण, ना देखिया प्रभु सबे करे क्रंदन। सर्वग्राम विचार करिया भक्तगण, प्रांतर भूमि ते तबे करिला गमन। भिक्षा का समापन करके महाप्रभु ने शयन किया, उनके चारों ओर भक्तगण भी उन्हें घेर कर सो गए। लगभग एक प्रहर का निशा काल बाकी रहते रहते ठाकुर सबको छोड़कर बहुत दूर चले गए। बाद में सभी भक्तगण उठकर प्रभु को देखे बिना क्रंदन करने लगे। पश्चात सब कुछ विचार करके भक्तगण प्रांतर भूमि पर चले गए। प्रांतर भूमि मतलब मैदानी जो हिस्सा था वहां पे
महाप्रभु ने आज इन सब जनों को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे भगवान श्री रामचंद्र की लीला में श्रवण करते हैं। निषाद राज गुह के पास पहुंचे तब तक अयोध्या के बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ उनके साथ ही थी, और वह अर्धरात्रि में ऐसे सबको छोड़ के और भगवान आगे चले गए। निज प्रेम रस वैकुंठे अधीश्वर प्रांतरे रुदन करे करि उच्चेश्वर। कृष्ण रे प्रभु रे आरे कृष्ण मोर बाप बलिया रुदन करे सर्व जीवनाथ। हेन से डाकिया कांदे न्यासी चूड़ामणि क्रोशे केर पथ आया रोदन ध्वनि। कथो दूरे थाकिया सकल भक्तगण सुनिन प्रभु रे अति अद्भुत रोदन। भगवान श्री चैतन्य देव राधा रानी के भाव को लेके वे भक्त भाव में ही अधिकतर हैं, और अपने जो प्राणनाथ है भगवान श्री कृष्ण के अन्वेषण में भगवान यहाँ एक्टिंग नहीं कर रहे। भगवान जब कोई लीला करते तो वो एक्टिंग नहीं करते, मतलब हम सोचेंगे कि वो तो भगवान जी हैं, जब नंद बाबा के यहाँ बच्चा बन जाते तो बच्चा होने की एक्टिंग करते होंगे शायद, पर वो एक्टिंग नहीं करते। वो स्वयं से भी अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, और जैसे एक सरल बालक होता है उसी प्रकार से उनको वात्सल्य का सुख देते हैं। एक्टिंग करने वाला सुख नहीं दे पाएगा। वो एक्टिंग कितनी बढ़िया भी करेगा कोई, तो वो सामने वाले में वो फीलिंग नहीं जाएगी। मतलब जो भावनाएं वो तो एक व्यक्ति से दूसरे में हृदय से संचारित होती है ना, तो एक्टिंग से वो भावनाएं नहीं आ पाएंगी। यहाँ भगवान भी जो भक्त रूप में आज हैं, तो भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे कि ये भगवान है और एक्टिंग कर रहे हैं भक्त होने की। भगवान सचमुच श्रीमती राधिका रानी का वो भाव लेके उसको आज आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए भी दुर्लभ है समझ पाना कि मैं तो भगवान हूँ, ये मुझे जो प्रेम करते हैं इनको क्या सुख मिलता है मुझे ऐसा प्रेम करके। ऐसे ये रोते हैं मेरे लिए, पर अगर इनको दुख होता वो रोने में तो रोना बंद ही तो कर देते कुछ समय बाद, कि छोड़ो फालतू का ऐसा ऐसा, तो वो नहीं छोड़ते। तो इनको आनंद क्या आता, वो दुखी रहने में भी वो आनंद आ रहा है इनको, तो कैसा हो। इसलिए जो भगवान की लीला है वो वैसी नहीं है कि हम सोचे कि एक्टिंग करते हैं इस बार भगवान। निज प्रेम रस में वैकुंठ के अधीश्वर प्रांतर में जो खुला मैदान है उसमें ऊंचे स्वर से क्रंदन कर रहे थे, अरे कृष्ण अरे प्रभु अरे कृष्ण मेरे बाप कहकर सर्व जीवों के नाथ क्रंदन कर रहे थे। सन्यासियों के चूड़ामणि पुकार पुकार कर ऐसे रो रहे थे कि उस क्रंदन की ध्वनि एक कोस से की दूरी से भी सुनाई दे रही थी। बहुत दूर से सभी भक्त गणों को प्रभु का अद्भुत रोदन सुनाई दिया। जो इसके थोड़ी सी व्याख्या टाइप जो है हम उसको श्रवण करते चलेंगे। श्री गौर सुंदर राढ़ देश के एक सौभाग्यपूर्ण गांव में ठहर कर तथा निशा काल के अंत में गांव के प्रांत भाग में गमन करके कृष्ण विरह कातरता प्रदर्शित करने लगे। कृष्ण ही अखिल रसामृत सिंधु हैं, अतः सभी रसों के एकमात्र विषय हैं। श्री गौर सुंदर स्वयं रूप कृष्ण चंद्र होने से सभी प्रकार के रसों की हास्य लीलाओं का अभिनय कर सकते हैं, इसलिए दास्य लीला के प्रकटन के समय कृष्ण को वे प्रभु कहकर संबोधित करते हैं। वात्सल्य रस में वे कृष्ण को वे बाल गोपाल कहकर संबोधित करते हैं, और उनकी अपनी सेवा चेष्टा ज्ञापक क्रंदन विरह आदि जीव कुल के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं। स्वयं श्री गौरहरि आज अपने ही नाम में क्रंदन कर रहे हैं, और यही क्रंदन जो हमारे गुरुवर्ग है उनके मुख्य संपत्ति है, इसीलिए उनको इस जड़ जगत की संपत्तियों में लोभ नहीं होता। नहीं तो ऐसा कौन होगा, ऐसा तो कोई मूर्ख ही होगा जिसको संपत्तियों में कोई लोभ नहीं। पर जिसके पास उससे भी महंगी संपत्ति हो उसको फिर छोटी का नहीं रहेगा। जैसे कोई करोड़पति है और रास्ते में जा रहा हो, 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए का भी नोट हो, ऐसे हजारा भी नहीं है पर कभी तो था, इस भाव में बोला। वहां पे दिमाग ना चलाए कि 2000 के चलते अब 1000 के नहीं, ऐसा तो वो ऐसा करेगा, वो गाड़ी रोक के उतरेगा और उठाएगा वो नोट, वो नहीं उठाएगा क्योंकि उसके पास उससे अधिक है ऐसे। इसीलिए जो गुरु वर्ग है उनके पास ये भगवत प्रेम की संपत्ति है, इसीलिए उनका इस जगत की संपत्तियों में वो लोभ नहीं है। जबकि हमारा तो फाइनल डेस्टिनेशन ही यही ना, कितना जमा हो पाए हम पे, कितना जमा हो पाए। और तब डायलॉग भी बोलते हैं, हमने तो आधा पेट खाया पेट काटा ऐसा किया वैसा किया हमने तब जोड़ी है ऐसा, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए आज भगवान अपने ही नाम के आनंद में
विरह में वहां पुकार रहे हैं। सा अ, अभी भी बहुत बड़े ऐसे जो कह सकते हैं जो शैव जो परंपरा है हरिद्वार में, उनमें से जो भी अखाड़े जो चलते हैं उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ अभी आचार्य हैं से जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर आचार्य श्री अवधेशानंद गिरी महाराज जी, अ, बहुत वर्ष पहले, तब तो मैं 11th-12th में रही होंगी, उनकी हरि कथाएं काफी श्रवण की थी भागवतम ऐसे। और उनके मुख से भी एक बार श्रवण किया था यही प्रसंग ऐसे, यही प्रसंग नहीं मतलब इससे संबंधित, कि जो भगवान का जो विरह है जिसको आज भगवान आस्वादन करने आए, वो कहते कि एक बार कोई वैष्णव थे ऐसे मिल गए और हम कहीं थे टेंटिंग में या ऐसे कुछ, और आधी रात में सुना तो कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है ऐसे। बाहर जाके देखा तो जो वैष्णव थे, क्योंकि वे तो शैव परंपरा से बिलोंग करते हैं, कहते जो वैष्णव थे वो भगवान के लिए कुछ गा रहे थे रोते रोते आधी रात को। तो वो प्रसंग याद आया, ऐसे आज भगवान अपने ही जो भक्ति रस है उसके आस्वादन में क्रंदन कर रहे हैं। आज के प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण